हेलो फ्रेंड्स। तो टाटा मोटर्स भाई अपनी कार्स को लेके और उनकी अपडेट्स को लेके काफ़ी सुर्खियों में रहा है और टाटा अभी फिर से एक न्यू अपडेट के साथ आया है मार्केट में। मैं आपको बता दूं कि टाटा ने अपनी अल्ट्रोज में कुछ अपडेट्स किए हैं और उसके अलावा अब आपको इस चैनल में एक न्यू कार टाटा अल्ट्रोज रेसर के रूप में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, R1, R2 एंड R3। R1 जो रहेगा वो बेसिक मॉडल रहेगा एंड R3 आपको अब टॉप एंड मॉडल मिलेगा। पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जो पहले की टाटा अल्ट्रोज आती थी नॉर्मल, अब उसमें भी आपको कुछ मेजर अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अब आपको न्यू टाटा अल्ट्रोज में बड़ा टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा एंड उसके साथ साथ आपको 360 डिग्री कैमरा भी अब आपको न्यू टाटा अल्ट्रोज में मिल जाएगा। साथ ही पहले जो आपको नॉर्मल टाटा अल्ट्रोज में टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था, वो अब आपको टाटा अल्ट्रोज रेसर में मिलेगा। नॉर्मल टाटा अल्ट्रोज में वो इंजन अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों ही कार्स की कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि नॉर्मल टाटा अल्ट्रोज एंड टाटा अल्ट्रोज रेसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर वाइज। अगर हम एक्सटीरियर वाइज बात करें तो न्यू टाटा अल्ट्रोज रेसर एंड नॉर्मल टाटा अल्ट्रोज का डिजाइन फ्रेम सेम है, बट आपको न्यू टाटा अल्ट्रोज रेसर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उस गाड़ी का जो कलर एंड लुक है वैसे सेट कर दिया गया है। और एक आपको स्पोर्ट कार के रूप में न्यू लॉन्च टाटा अल्ट्रोज रेसर देखने के लिए मिलेगी। आपको नॉर्मल अल्ट्रोज में डुअल टोन तो मिलता ही है, लेकिन न्यू टाटा अल्ट्रोज रेसर में आपको डुअल टोन के साथ साथ अब जो हुड है, मतलब कि बोनट है, वो भी आपको ब्लैक मिल जाता है विथ व्हाइट स्ट्रिप्स, और वही सेम व्हाइट स्ट्रिप्स आपको रूफ पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद अगर रियर में देखेंगे तो स्पोर्टी लुक बनाने के लिए इसका जो स्पॉइलर है वो भी थोड़ा शार्प कर दिया गया है। मतलब आपको अल्ट्रोज रेसर का जो स्पॉइलर है वो नॉर्मल अल्ट्रोज के मुकाबले थोड़ा बाहर दिखेगा। बट इसके अलावा दोनों कार्स में आपको सेम अलॉय व्हील्स, सनरूफ, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, शार्क फिन एंटीना एंड रियर टेल लाइट्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक्सटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है एंड अल्ट्रोज रेसर को एक स्पोर्टी लुक दिया गया है। अभी हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो अगर इंटीरियर्स की बात करें तो अब नॉर्मल अल्ट्रोज में भी आपको अपडेटेड इंटीरियर्स मिल जाएंगे। दोनों अल्ट्रोज में आपको इंटीरियर्स में कलर का चेंज मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ जो एम्बियंट लाइटनिंग आती है उसमें भी आपको दोनों ही कलर्स में चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। जो न्यू अल्ट्रोज रेसर है अब आपको ब्लैक एंड ऑरेंज थीम में देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा अब आपको दोनों ही अल्ट्रोज में न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, जो पहले नॉर्मल अल्ट्रोज में डिजिटल नहीं था। उसके बाद दोनों अल्ट्रोज में आपको 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है विथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। उसके बाद अब आपको नॉर्मल अल्ट्रोज में फैब्रिक सीट्स आते हैं, बट अल्ट्रोज रेसर में आपको लेदरेट एंड वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, जो नॉर्मल अल्ट्रोज में नहीं है। उसके बाद दोनों कार्स में आपको अब 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, रियर एसी वेंट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल्स जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो इंटीरियर वाइज आपको जो नॉर्मल अल्ट्रोज है वो भी अपडेटेड मिलती है, बट अल्ट्रोज रेसर में आपको कुछ फीचर्स एडवांस मिल जाते हैं एंड थोड़ा लुक बेटर मिलता है। भले ही थोड़ा कलर चेंज कर दिया गया है इंटीरियर वाइज थोड़ा, पर लुक आपको बेटर अल्ट्रोज रेसर में मिलेगा क्योंकि उसको स्पोर्टी लुक दिया गया है। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो अब आपको नॉर्मल अल्ट्रोज में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 87 bhp तक का और टॉर्क जनरेट करता है 115 न्यूटन मीटर तक का, जो कि 3 सिलेंडर रहता है। दूसरा जो इंजन ऑप्शन आपको नॉर्मल अल्ट्रोज में मिलता है वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 89 bhp का पावर एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 4 सिलेंडर रहता है। एंड अगर अल्ट्रोज रेसर की बात करें तो अब आपको उसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि पावर जनरेट करता है 118 bhp तक का एंड टॉर्क जनरेट करता है 170 न्यूटन मीटर तक का, वो भी 3 सिलेंडर आता है। अगर दोनों के ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको नॉर्मल अल्ट्रोज में ऑटोमेटिक डीसीटी एंड मैनुअल ऑप्शंस दोनों मिल जाते हैं, बट अल्ट्रोज रेसर में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है एंड माइलेज भी दोनों का सेम है। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले टर्बो इंजन नॉर्मल अल्ट्रोज में आया करता था और अभी अल्ट्रोज रेसर में कर दिया गया है। अभी हम बात करते हैं दोनों की सेफ्टी की। अगर सेफ्टी की बात करें तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई कार हैं और अल्ट्रोज को ग्लोबल एनकैप रेटिंग 5 स्टार की मिल चुकी है। जो मेजर अपडेट फीचर में आए हैं वो है कि अब आपको दोनों ही कार्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब कि बेस वेरिएंट से ही आपको अब
6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। बाकी दोनों ही कार्स में आपको सेफ्टी फीचर्स सारे सेम मिलेंगे। तो अब ओवरऑल बात करें तो जो पहले नॉर्मल अल्ट्रोज में आपको टर्बो इंजन आता था, वही अब आपको अल्ट्रोज रेसर में आता है। एंड अल्ट्रोज रेसर के जो लुक्स हैं वो थोड़े चेंज कर दिए गए हैं एंड उसको स्पोर्टी बना दिया गया है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कार बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि न्यू अल्ट्रोज आपको कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।